दोस्तों, क्या आप जानते हैं हीरा कैसे बनता है? इस पृथ्वी पे के पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं प्रलय के कारण, और वो गड़े हुए जीव जंतु पेड़ पौधे करोड़ों सालों के बाद कोयले में तब्दील होते हैं। और वो कोयला जब जमीन के अंदर तपते लावा के संपर्क में आता है तो उसमें बदलाव होकर बनता है हीरा। लेकिन वो हीरा जब जमीन से निकाला जाता है तब वो अपने वैल्यू को प्राप्त नहीं करता। उसे तो बहुत संघर्ष करना होता है अपनी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, कईयों घाव दिए जाते हैं उस हीरे के ऊपर, और तब जाकर उसकी सुंदरता निखरती है और हमें मंत्रमुग्ध करती है। तो वो हीरा बनने के लिए इतने सालों का संघर्ष करता है। तो ये जान लीजिए कि इस दुनिया में जो भी इंसान रूपी हीरा चमका है वो भी संघर्ष से ही चमका है। क्या आप जानते हैं जिराफ माँ अपने बच्चे को खड़े होकर पैदा करती है? अब सोच लीजिए जिराफ की हाइट कैसी होती है। वो बच्चा 4-5 फीट की हाइट से जमीन पर गिरता है धड़ाम से, और फिर कोशिश करता है खड़े होने की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार गिरता है और बार बार खड़ा होता है। और जब वो खड़ा हो जाता है ना तो उसकी माँ उसे एक जोर की किक मारती है और फिर से जमीन पे गिरा देती है। वो बच्चा फिर कोशिश करता है और फिर से खड़ा होता है, और उसकी जिराफ माँ फिर से मारती है और फिर से जमीन पे गिरा देती है। फिर वो लुढ़क कर जमीन पे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जानती है कि इस जंगल में खूंखार जानवरों का बोलबाला है जो मेरे बच्चे पर अटैक करेंगे, इसकी जान ले लेंगे। इसलिए अपने बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देती है, संघर्ष की, कॉन्फिडेंस की, चैलेंज की, समस्याओं की, और एक बच्चे को इतना ताकतवर बनाती है कि वो जी जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार हमारे बच्चों में भी खूंखार जानवर अटैक करने के लिए तैयार है। जी हाँ, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, सुसाइड अटेम्प्ट, फेल्यूर, न जाने कितनी समस्याओं से हमारे बच्चे घिरे हुए हैं। तो हमें भी जरूरत है उस जिराफ माँ की तरह अपने बच्चों को ट्रेन करने की। उन्हें मौका दीजिए चैलेंज को सहने का, उन्हें मौका दीजिए समस्या को सुलझाने का, उन्हें गिरने दीजिए और खुद से उठने दीजिए। तभी वो बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से ही हीरे की तरह तराशा जा सकता है। दोस्तों, क्या पता है बटरफ्लाई का बच्चा जब उस कोश से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना तो बहुत संघर्ष करता है। वो इतने आसानी से उस कोश से बाहर नहीं आ पाता। ये बात देखता है एक लड़का और उसे उस बटरफ्लाई की दया आ जाती है। वो उस कोश को काट कर उस बच्चे को बाहर निकालता है, और जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है जमीन पे गिरता है और पैरालाइज्ड हो जाता है। वो बच्चा कहता है, ये तूने क्या किया? अरे संघर्ष ही मेरा अस्तित्व है, तूने मेरा संघर्ष ही खत्म कर दिया और मेरे अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, क्योंकि मैं बिना संघर्ष के पैरालाइज्ड हो चुका हूं। दोस्तों, इस दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो आदमी बिना संघर्ष के जीता है वो पैरालाइज से कम नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी कोई समस्या ही नहीं आती। और अगर समस्या नहीं आती तो वो कैसे ताकतवर बनेगा, वो कैसे टफ बनेगा? अगर अपने बच्चों को टफ बनाना चाहते हो तो उन्हें संघर्ष करने दो, उन्हें लड़ने दो समस्याओं से। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक लड़का बचपन से बहुत होशियार था, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 10वीं में बहुत अच्छे परसेंट लिए, 12वीं में बहुत अच्छे परसेंट लिए, आईआईटी किया, आईआईटी से इंजीनियरिंग बना, इंजीनियर बन के अमेरिका गया, बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब किया। लेकिन 2008 में जब ब्रिक क्राइसिस आया तब उसकी नौकरी चली गई, उसकी ईएमआई बंद हो गई। उसने तो कभी फेल्यूर को देखा ही नहीं था। वो बंदा इस फेल्यूर को झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। एक होनहार बच्चा जिसके पास सब कुछ करने की ताकत थी, लेकिन फेल्यूर को नहीं पचा पाया, क्योंकि उसने कभी फेल्यूर देखा ही नहीं। इसलिए जिंदगी में अगर फेल हो रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम फेल हो रहे हो, तो सोच लेना कि भगवान तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इसलिए घबराइए मत, अपनी समस्याओं को, अपनी स्ट्रगल को अपनी ताकत बना दीजिए, क्योंकि इस दर्द में जिसने दर्द को ताकत बना लिया ना वो दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। दोस्तों, इसलिए अपनी जिंदगी के संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ और अपने बच्चों को इतना टफ बनाओ कि वो अपने आने वाले जीवन को बेहतरीन बना सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।